हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर मैं सुनील कुमार प्रजापति विश्व के इतिहास में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का चैप्टर की आगे हम शुरुआत करेंगे। सब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। हम इसकी शुरुआत, इससे पहले हमने अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले हमने बात की थी बोस्टन टी पार्टी की, बोस्टन हत्याकांड की बात की थी। फिर मैंने आपको जॉर्ज तृतीय की प्रशासनिक नीतियों का हमने उल्लेख किया था। जॉर्ज तृतीय की नीतियों के उल्लेख के बाद इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था पर हमने अध्ययन किया था। इंग्लैंड की वाणिज्यवादी नीति पर हमने बात की थी। हमने सप्तवर्षीय युद्धों पर हमने बात की थी। और सप्तवर्षीय युद्धों के बाद बच्चों अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में हमने इसके आगे का अध्ययन हम करेंगे कि किस तरह से अमेरिका जो है आज़ाद हो जाता है और कौन कौन से जो देश हैं जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं और वो ब्रिटेन की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ाद हो जाता है। तो यहाँ ध्यान देना है बच्चों, ऐसे कौन से देश थे जिन्होंने अमेरिका को सहयोग किया था। यहाँ ब्रिटेन की कुछ नीतियाँ रहती हैं। ब्रिटेन ने जिब्राल्टर, पहले नंबर पे कौन आता है, ये जिब्राल्टर है। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, यहाँ पे जिब्राल्टर के बाद में आता है मोनोरिको है। फिनलैंड। ब्रिटेन ने यहाँ जिब्राल्टर पर अधिकार किया, मोनोरिको पर अधिकार किया, फिनलैंड पर अधिकार किया और ये प्रदेश स्पेन के थे। ब्रिटेन ने हॉलैंड और अगर बात की जाए तो हॉलैंड और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ मैंने ब्रिटेन बताया, यहाँ पे ये जिब्राल्टर है, यहाँ मोनोरिका है, यहाँ फिनलैंड है। ये स्पेन के साम्राज्य थे। स्पेन के साम्राज्य को ब्रिटेन ने अपना अधिकार जमा लिया था। और जब ब्रिटेन ने जिब्राल्टर पर अपना अधिकार जमाया, मोनोरिका पर अपना अधिकार किया, फिनलैंड पर अधिकार किया, तो स्पेन का हिस्सा जो था अब वो ब्रिटेन के पास में चला गया था। अब ब्रिटेन के पास में जब ये तीनों हिस्से चले गए थे तो स्पेन और ब्रिटेन में दोनों में शत्रुता स्थापित हो गई थी। ब्रिटेन अब जब कोई दिक्कत होगी तो ब्रिटेन का सहयोग स्पेन कभी नहीं करेगा। अब स्पेन किसका, अमेरिका का सहयोग देगा। हॉलैंड है और ब्रिटेन में जो व्यापारिक संबंध थे जहाज़ों को लेकर, उस पर व्यापारिक संबंधों में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन मनमानी कर रहा था और इस तरह से हॉलैंड के साथ भी उसके संबंध अच्छे नहीं रहे थे। यहाँ तक हमने बात की ब्रिटेन की, हॉलैंड की, ठीक है। यहाँ देखिए 1774 ईस्वी की बात है। 5 सितंबर की घटना है बच्चों। 5 सितंबर 1774 ईस्वी में प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन, कांग्रेस सम्मेलन, महाद्वीपीय। अमेरिका में ही प्रथम फिलाडेल्फिया कांग्रेस सम्मेलन होता है, जिसको महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में जॉर्जिया के अतिरिक्त 12 उपनिवेशों ने इसमें भाग लिया था। केवल एकमात्र जॉर्जिया ऐसा था जिसने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। 13 उपनिवेशों में उत्तरी अमेरिका के 4 उपनिवेश हैं। मध्य अमेरिका के 5 उपनिवेश हैं। दक्षिणी अमेरिका के 4 उपनिवेश हैं। प्रथम फिलाडेल्फिया कांग्रेस सम्मेलन का उद्देश्य क्या रहता है?
यहाँ ध्यान करिए बच्चों, प्रथम फिलाडेल्फिया कांग्रेस सम्मेलन है, ये 5 सितंबर 1774 ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था। अमेरिका के फिलाडेल्फिया नामक स्थान पर हुआ था। इसको प्रथम कांग्रेस महाद्वीपीय सम्मेलन भी कहा जाता है। ये जॉर्जिया जो उपनिवेश है, इस जॉर्जिया उपनिवेश को छोड़कर बाकी 12 के 12 उपनिवेश प्रथम फिलाडेल्फिया कांग्रेस सम्मेलन में शामिल होते हैं। 12 उपनिवेश टोटल कितने, 12 और प्लस 1 जॉर्जिया को टोटल कितने, 13 उपनिवेश है। कितने उपनिवेश है यहाँ पे, 13 उपनिवेश है। उत्तरी अमेरिका में कितने बताए थे मैंने आपको, 4 उपनिवेश बताए थे। मध्य अमेरिका में कितने बताए थे, 5 उपनिवेश बताए थे। दक्षिणी अमेरिका में कितने बताए थे, 4 उपनिवेश बताए थे। अब यहाँ ये सब जो थे वो ब्रिटेन के गुलाम थे और गुलामी की जंजीरों से वो आज़ाद होना चाहते थे। आज़ादी की इसी कड़ी के अंदर ये प्रथम फिलाडेल्फिया कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन होता है। महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन भी कहते हैं इसको, यहाँ हमने देखा। अब इसका उद्देश्य क्या रहेगा, प्रथम फिलाडेल्फिया कांग्रेस सम्मेलन जो बनाया गया था उसका क्या उद्देश्य रहा था। तो उद्देश्य के लिए हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं था। अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं था। तो बोले इसका उद्देश्य क्या था, प्रथम फिलाडेल्फिया कांग्रेस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ देखिए बच्चों, प्रथम फिलाडेल्फिया कांग्रेस का उद्देश्य था न्यायिक सुधार करना। उपनिवेशों में क्या सुधार करना, न्यायिक सुधार करना। दूसरा इसका उद्देश्य था यहाँ जो अमेरिका है, अमेरिका में असहनीय कानूनों को रद्द करना। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इफ़ेक्ट ये होगा कि व्यापारिक गतिविधियों पर पाबंदी। प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो नेता लोग थे उनमें नाम आता है एक सैमुअल एडम्स का। सैमुअल एडम्स के बाद नाम आता है यहाँ पे जेम्स ओटिस, जॉर्ज वॉशिंगटन। यहाँ ध्यान करना है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था कि 5 सितंबर 1774 में प्रथम फिलाडेल्फिया कांग्रेस का सम्मेलन आयोजन किया गया। जॉर्जिया को छोड़कर यहाँ कितने 12 उपनिवेश इसमें शामिल होते हैं। उत्तरी अमेरिका में 4 उपनिवेश शामिल होते हैं। मध्य अमेरिका में 5 उपनिवेश शामिल होते हैं। दक्षिणी अमेरिका के 4 उपनिवेश शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं था। इसका उद्देश्य यह होता है कि जो उपनिवेशों के साथ जो चीज़ें थोपी जा रही है, उपनिवेशों में जो कानून थोपे गए थे, उपनिवेशों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, उसमें जो न्यायिक प्रक्रिया थी उसमें सुधार करना इसका उद्देश्य था। उद्देश्यों में पहला उद्देश्य ये था, प्रथम फिलाडेल्फिया कांग्रेस सम्मेलन का पहला न्यायिक सुधार प्रक्रिया। दूसरा उद्देश्य था असहनीय कानूनों को रद्द करना कि इतने खतरनाक कानून बनाए गए थे। जो मैंने आपको पहले स्टाम्प एक्ट बताया था, उससे पहले मैंने व्यापारिक जो इंग्लैंड की आर्थिक नीति में 3 प्रकार के कानून मैंने बताए थे। पहला नंबर मैंने बताया नौसैनिक कानून बताए थे, दूसरे नंबर का मैंने व्यापारिक कानून बताया था, तीसरा नंबर औद्योगिक कानून बताया था। और कानूनों के अंदर मैंने आपको ये बताया था, शक्कर अधिनियम बताया था, मुद्रा अधिनियम बताया था, खोज वारंटी अधिनियम बताया गया था। उसके बाद टाउन शेड योजना बताई गई थी। तो असहनीय कानूनों को रद्द किया जाए और न्यायिक प्रक्रिया में सुधार किया जाए। इसका प्रभाव क्या होता है यहाँ पे, अब अमेरिका के जो सभी लोगों ने ये ब्रिटेन को ये खुली चेतावनी दे दी थी, ब्रिटेन वासियों को ये खुली चेतावनी दी कि अब हम व्यापारिक जो गतिविधियां हैं, जो आयात निर्यात, जो हम जहाज़ों के माध्यम से जो व्यापार किया जाता है, उस व्यापार में अब हम किसी भी तरह से कोई आपको सहयोग नहीं करेंगे। हम
अमेरिका के साथ अपने संबंध विच्छेद कर लेंगे, हम उनके साथ व्यापार नहीं करेंगे, व्यापार को हम स्थगित कर देंगे। ये इसका प्रभाव होता है। अब यहाँ इसमें प्रथम फिलाडेल्फिया कांग्रेस सम्मेलन में जो शामिल हुए थे नेताओं में, वो यहाँ देख रहे हो आप। पहला नंबर पे सैमुअल एडम्स देखा हमने, जेम्स ओटिस दूसरे नंबर पे देखा हमने, जॉर्ज वॉशिंगटन हमने तीसरे नंबर पे देखा। सैमुअल एडम्स जो था ये उत्तरी अमेरिका के मैसाचुसेट्स उपनिवेश का ही एक अमेरिका का राष्ट्रीय नेता होता है। इसने क्या करा बच्चों, गोला बारूद का ढेर एक जगह संग्रहित कर लिया था, और जब अमेरिका वालों को पता लगा कि सैमुअल एडम्स ने गोला बारूद का ढेर एक जगह एकत्रित किया है, तो ब्रिटेन से यहाँ एक सेना आई थी और यहाँ पर एक युद्ध होता है जो सैमुअल एडम्स और ब्रिटेन की सेना के बीच में। मैंने अभी आपको ये बताया था सैमुअल एडम्स, ये सैमुअल एडम्स जो था इसने गोला बारूद का भंडार इकट्ठा कर लिया था। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका का जगह कौन सी थी? मैसाचुसेट्स उपनिवेश। यहाँ एक ब्रिटेन की एक सेना आई थी, सैमुअल एडम्स और ब्रिटेन की सेना के मध्य एक युद्ध होता है और ये लैक्सीगटन का युद्ध कहलाता है। लैक्सीगटन के युद्ध में करीबन 70 से लेके 80 लोगों की हत्या हो जाती है। ये इसका प्रभाव होता है यहाँ पे। तो आज हमने क्या अध्ययन किया बच्चों? हमने ये देखा कि प्रथम फिलाडेल्फिया कांग्रेस सम्मेलन क्या होता है। ये 5 सितंबर 1774 में इसका आयोजन किया गया था। हमने यहाँ देखा कांग्रेस सम्मेलन कहते हैं इसको। जॉर्जिया को छोड़कर सारे 12 उपनिवेश इसमें शामिल होते हैं। उत्तरी अमेरिका के 4 थे, मध्य अमेरिका के मैंने 5 बताया आपको, दक्षिणी अमेरिका के 4 हमने बात की थी। अमेरिका को आज़ादी दिलाना ही इसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि न्यायिक सुधार जो प्रमुख उद्देश्य था, न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करना था, असहनीय कानूनों को रद्द करना था। यहाँ व्यापारिक गतिविधियों पर पाबंदी इन्होंने चेतावनी दे दी थी कि आप अगर हमारी मांग जो डिमांड हमने रखी उस पर अगर आप ध्यान नहीं करेंगे तो हम यहाँ की व्यापारिक गतिविधियों को बंद कर देंगे। ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से अग्रसर होने वाला ये प्रथम फिलाडेल्फिया कांग्रेस सम्मेलन कहलाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ रूबरू होते हैं। धन्यवाद।